Morning. Once again, I welcome you in the today's science class. As you know, yesterday we studied about the reaction of oxygen with some non-metals. कुछ non-metals से रिएक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा था, उसको वापस से रिपीट करके और अगली स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं. देखना, फर्स्ट नंबर हमने बताया था आपको S प्लस O2 it will formed SO2 that is sulfur dioxide. इतनी बात समझ में आ रही है. और उसके बाद आगे सुनिए, सल्फर, और इसमें जब इस SO2 को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, इट विल फॉर्म्ड H2SO3 that is sulfurous acid. sulfurous acid. ओके, इसके बाद सुनिए, H2SO3 when H2SO3 react excess of air, it convert into H2SO4 that is sulfuric acid. Do you understand this means? यहाँ पर ध्यान से देखना, this is sulfur, this is oxygen that you know very well, or this is sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड. इतनी बात समझ में आ गई? ये आपको समझ में आ गया. और H का मीन्स होता है हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक एसिड. इसी तरह से हम दूसरी बात बता रहे हैं, कार्बन C react with the oxygen. This is carbon or this is oxygen. When it react, it will form कार्बन डाइऑक्साइड. कल पढ़ लिया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. जब इस CO2 की रिएक्शन को हम वाटर से करवाएंगे, इट विल फॉर्म्ड H2CO3 that is carbonic acid. That is carbonic acid. Please try to understand. This is carbonic acid, this is sulfuric acid, this is sulfurous acid. इसी तरह एक और बात सुनना, कल हमने एक बात बताई थी आपको कि 4P plus oxygen they will form P2O5 that is phosphorus pentaoxide. ठीक है, this is phosphorus or this is phosphoric acid. Phosphoric acid, sorry, this is pentaoxide. That is phosphorus pentaoxide. Pentaoxide. अब इसको जब आप रिएक्ट करवाएंगे P2O5 को वाटर से,
then it will formed H3PO4, that is phosphoric acid. phosphoric acid. कितनी बात समझ में आ रही है? अब देखना, हम बैलेंस कर रहे हैं इसको। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, 3 2 6, और यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा। फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 5 4 3 8, ऑक्सीजन 5 4 3 8। सो इन दिस मैनर व्हाट आर दीज? कल की बात हमने करी थी, S+O2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। उसके आगे की रिएक्शन जो आ जा रही है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके रिगार्डिंग सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। उस सल्फ्यूरस एसिड को एक्सेस ऑफ एयर में जब हम रिएक्ट करवाएंगे, अगर एयर ज्यादा है तभी H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अगर एयर की सप्लाई कम है तो ओनली सल्फ्यूरस एसिड ही रहेगा। उसके आगे देखना, कल उसके बाद कल की जो रिएक्शन है वो बता रहा हूँ। एक तो फर्स्ट नंबर ये रिएक्शन थी, ये उसके बाद की आज की रिएक्शन है, ये C+O2 CO2 ये कल पढ़ा था हमने। लेकिन उसके बाद जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को H2O वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2CO3 बनता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और ऐसे ही कल एक बात पढ़ी थी अपने, जब 4p+5O2 मतलब फॉस्फोरस को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, इट विल फॉर्म देयर ऑक्साइड, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड, पेंटा मींस होता है 5। इस P2O5 को एक बार ध्यान से देखना, जब P2O5 को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज H3PO4। इतनी बात समझ में आ रही है? एक और बात हम आपको बता दें, यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर ये लेसन जो है आपका केमिस्ट्री का है, इसमें एक अलग तरह की काउंटिंग चलती है। उसको आप चाहिए तो समझ लेना और याद कर लेना। इसमें आपने नाम सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स होता है 1। कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें डाई का मीन्स होता है 2। एक होता है ट्राई मीन्स 3 और ट्राई, और एक होता है आपके पास टेट्रा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक कंपाउंड होता है, उसमें 4 क्लोराइड ग्रुप होते हैं, और उसके आगे होता है PENTA फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटा मीन्स 5 होता है। आगे और सुनना, हेक्सागोन का नाम पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, तो यहाँ हेक्सा मतलब 6 होता है। हेप्टा मीन्स होता है 7, और मैथ्स में ऑक्टागोन पढ़ा होगा, ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, ऑक्टा मतलब 8 होता है। ये सारी काउंटिंग आपको समझ में आनी है। ओके, नाउ वी कैन रिमूव दिस मैटर और वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज what will happen when we react the oxide of nitrogen or oxide of chlorine dissolve in water। ध्यान से सुनिए आप, 2 एसिड है आपके पास, उसमें नाइट्रिक एसिड दैट इज द आपके पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, उसको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, वी आर गेटिंग HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई? उसी तरह से एक और बात बता रहे हैं हम आपको, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी तरह से जो आपका इस
इसमें नेक्स्ट और बात बता रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब कभी भी आप क्लोरीन की रिएक्शन जस्ट ए मिनट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्लोरीन की रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करते, Cl2 क्लोरीन H2 हाइड्रोजन, it will form 2HCl, that is hydrochloric acid. Hydrochloric acid और this is chlorine. Please remember जितनी भी गैसेस होती है ना उसमें क्लोरीन गैस ऐसी होती है जो कलरफुल होती है, कलरफुल, और इसका कलर जो होगा येलो, ग्रीन, ग्रीनिश। ग्रीनिश का मतलब है कि येलो और ग्रीन जैसी जो कलर होता है वैसी कलर्ड गैस होती है। उसके बाद आगे सुनिए, यहां पर ध्यान से देखना, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इन वाटर। ओके, ध्यान से सुनना, ये जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड बन रहा है तो एसिडिक इन नेचर होंगे। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। टेस्टिंग ऑफ एसिड, एसिड की बात बता रहे हैं हम आपको, टेस्ट ऑफ एसिडिक नेचर, टेस्ट ऑफ एसिडिक नेचर में क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस है अगर वो एसिडिक नेचर का है तो ब्लू लिटमस आप उसमें डालेंगे, इट कन्वर्ट, सॉरी, ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस चेंज टू रेड, चेंज टू रेड। मीन्स अगर आपके पास टेस्ट ऑफ एसिडिक नेचर क्या है, आपके पास में कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपने एसिड ले रखा है, कोई भी आपको पता नहीं है वो एसिडिक है या बेसिक है, आपने उसमें लंबी लंबी स्ट्रिप आती है, एक तो रेड ब्लू कलर की आती है, एक रेड कलर की आती है। अगर आपने उसमें ब्लू स्ट्रिप को डाला, ये आपके पास ब्लू कलर की है, और अगर ये डालने के बाद अगर चेंज टू रेड हो जाती है, change to red, then what we can say, it is acidic in nature। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर, only last 1 minute, hydrogen react with oxygen to form water, it is a neutral oxide। आपने बहुत कॉमन रिएक्शन पढ़ी होगी, H2 मीन्स हाइड्रोजन और O2 मीन्स ऑक्सीजन, और ये आपस में मिलकर के H2O बना लेता है, that is water। और यहां पर देखना, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, और यहां पर देखिए बेटा, यहां जो बनेगा that is water, और वाटर होगा न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मींस क्या हुआ, आप इसमें रेड लिटमस डालें या ब्लू लिटमस डालें, कोई चेंजेस नहीं होगा, न रेड लिटमस को ब्लू करेगा न ब्लू लिटमस को रेड, मतलब दे आर नाइदर टू एसिडिक नेचर नॉर बेसिक इन नेचर। इट मींस दे व्हाट आर दे आर बफर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो जिनको जो न तो एसिडिक नेचर शो करते हैं ना बेसिक नेचर शो करते हैं, उनको बोलते हैं बफर सब्सटेंस। ये सारा मैटर 7th क्लास में भी आया था आपका इंडिकेटर्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट टू स्टडी रिएक्शन विद वाटर। ओके, थैंक्स।